इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम दहशतगर्दी को दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए एक कॉमन एनिमी समझते हैं। वो इसलिए कि हम इस दोनों ममालिक को दहशतगर्दी का सामना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हम अगर एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से इल्जाम तराशी करेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा और हम किसी नतीजे पे शायद न पहुंच सकें। सुना आपने पाकिस्तान के विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी ने क्या कहा। जिलानी ने आतंकवाद को दोनों देशों के लिए चुनौती तो बताया, लेकिन असल मुद्दे से वो कन्नी काट गए। जिलानी ने अबू जिंदाल के मसले पर सफाई देने से बेहतर एक दूसरे पर तोहमत न लगाने की नसीहत देकर पल्ला झाड़ना मुनासिब समझा। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 दिन तक चली विदेश सचिवों की बातचीत गुरुवार को खत्म हो गई, लेकिन इस बैठक का नतीजा ढाक के 3 पात जैसा था। मुंबई हमलों की जिम्मेदारी से हमेशा पल्ला झाड़ता रहा पाकिस्तान विदेश सचिवों की बैठक में भी पुराना राग आलापता नजर आया। पाक सचिव ने जहां 26/11 हमलों में पाक की भूमिका से इनकार किया, वहीं अबू हमजा के खुलासे को भी सिरे से खारिज कर दिया। We are also partners in SAARC. I have conveyed to Foreign Secretary Mathai that Pakistan seeks friendly, cooperative and good neighborly relations with India. We must make sincere and serious efforts towards building mutual trust, applying political will in resolving all outstanding issues through peaceful means, and continue to work for promotion of peace, harmony and cooperation. भारत पाक सचिवों के बीच 26/11 हमले पर अबू हमजा के खुलासे, आतंकवाद और कश्मीर समेत कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। बातचीत के आखिरी दिन विदेश सचिवों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। साथ ही मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलवाना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मथाई का कहना है कि भारत ने पाक को सबूत सौंप दिए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। Terrorism poses a continuing threat to peace and security. They reaffirmed the strong commitment of the two countries to fight and eliminate terrorism in an effective and comprehensive manner. The foreign secretaries had a comprehensive exchange of views on the issue of Jammu and Kashmir and agreed to continue discussions in a purposeful and forward-looking manner with a view to finding a peaceful solution by narrowing divergences and building convergences. And finally, I draw your attention. Both sides underlined the importance of greater people-to-people contacts and friendly exchanges in building a relationship of trust and friendship between the two countries. भारत सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले जलील ने आतंकवाद को चुनौती करार दिया और दोनों देशों को आतंकवाद रूपी इस महामारी से डटकर लड़ने की मुफ्त सलाह भी दी। लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाक सचिव जलील अब्बास जिलानी। विदेश सचिवों की बातचीत की औपचारिक शुरुआत से पहले जिलानी कश्मीरी गुटों से मिले। इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान भारत पाक शांति प्रक्रिया के प्रति कितना संजीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज।